आजकल बोलचाल की भाषा में एक शब्द बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रखा है कि हम मल्टीटास्कर हैं। हम एक बार में 5-7 काम एक साथ कर सकते हैं। हम काफ़ी स्मार्ट हैं। हम लोग सुनते हैं घर में, ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में, अपने सराउंडिंग्स में सुनते हैं। तो मल्टीटास्किंग कहाँ तक सही है, कहाँ तक उचित है, आज हम लोग इसके बारे में ही बात करेंगे। नमस्कार, मैं रेखा पांडे आप सभी का अभिनंदन और वंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल रेखा रीस्टार्ट पे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ, व्यस्त और मस्त होंगे। दोस्तों, एक समय था जब मुझे भी बहुत गुरूर था कि मैं बहुत काम एक साथ कर पाती हूँ। हाँ, मैं मल्टीटास्कर हूँ। घर, बाहर, अंदर में भी कई काम एक साथ कर लेती थी और सही में काम मेरा फास्ट भी होता था, स्मार्ट भी थी। परंतु जब धीरे धीरे उम्र के जब 50वें साल पे मैं पहुंची ना, तो मुझे लगने लगा कि मल्टीटास्किंग के क्या फ़ायदे हुए और क्या नुकसान हुए। जब हम घर वालों को पकड़ने की कोशिश किए तो बाहर वाले छूट गए, और बाहर वालों को भी पकड़ने की कोशिश की तो हम स्वयं छूट गए। जब घर गृहस्थी के काम में लगे तो कुछ ऐसे काम जो मेरे शौक थे, जिसको मैं सचमुच में करना चाहती थी, वो छोड़ दी। लोगों को खुश करने की कोशिश की तो खुद निराशा के जो अपना दायरा था वो बढ़ता गया। और लोग क्या थे, आप कुछ भी वैरायटी बना के लाइए, कुछ भी खिलाने पिलाने की कोशिश कीजिए, कितना भी नीट एंड क्लीन कीजिए, लोग अपने लेवल के अकॉर्डिंग आपको देखते थे, आपको जज करते थे। तो उस अकॉर्डिंग मैंने कभी भी खरी नहीं मैं उतरी। कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती थी। नतीजा खीज होती थी, खुद से खीज होती थी। और जब ये खीज जब होने लगी ना धीरे धीरे, तो ब्लड प्रेशर और छोटी छोटी बीमारियां मेरे को कब घर कर गई पता ही नहीं चला। पता तब चला जब मतलब एंजाइटी और कई प्रॉब्लम्स जब होने लगे, डॉक्टर के पास गए और जब डॉक्टर ने अंदर से स्कैन किया तब बताया कि आपको ये प्रॉब्लम है, खुद पे ध्यान देने की जरूरत है। मेरा जो गुरूर था मल्टीटास्कर का और सबको खुश करने वाला, सीधे ज़मीन पे मैं आ गई। उसके बाद से मैं भी अपने को सोचने लगी। सबसे पहले अपना वो सर्कल बनाया जिस सर्कल में सबसे ज़्यादा मेरी किसको ज़रूरत है, और कोशिश की कि उतने तक की रहूं, या सबसे पहले मुझे मेरी ज़रूरत है खुद को खुश करने की, खुद को स्वस्थ करने की। अगर मैं स्वस्थ रहूंगी तो घर की भी धुरी जो है वो स्वस्थ रहेगी, तो सब घर चलता रहेगा। और उसके बाद हमने खुद पे भी कोशिश की। पहले तो ये मल्टीटास्किंग वाला ड्रामा बंद करा। एक बार में एक काम या 2 काम ही रखें, क्योंकि हमारा माइंड भी बना हुआ है 1-2 काम को निपटाने के लिए। एक साथ 50 काम कर नहीं सकते हैं हम लोग। जब भी अगर एक बार में एक काम या एक सॉल्यूशन को लेके पकड़ के बैठते हैं ना, तो वो सॉल्यूशन निकल जाता है। लेकिन अगर हमारे मन में 10 काम चलते हैं और उस टाइम अगर हम सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं ना, तो एक का भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है और स्ट्रेस बढ़ जाता है। ये देखिए, मैं अपने उम्र के साथ आप लोगों को एक जस्ट बैठ के बातें करती हूँ, अपने अनुभव शेयर करती हूँ, और ये 100% सही है। एक प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व करेंगे ना, तो आपको 8-9 प्रॉब्लम शायद 10 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाए। लेकिन 8-9 प्रॉब्लम को एक साथ सॉल्व करेगी तो 8-9 घंटे लग जाएंगे और एक का भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो मल्टीटास्किंग करके कोई मेडल नहीं मिलता है, और मल्टीटास्किंग करके बहुत ज़्यादा समय आपका बचने वाला नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत है कि घर के काम कर रहे हैं तो चलो मशीन लगा दें, डिश वॉशर लगा दें और कुछ काम चल रहे हैं, वो सही है। लेकिन हमारे पास हाथ भगवान ने भी कुछ सोच के ही 2 बनाए होंगे, नहीं तो 10-12 हाथ हमको भी बना के भेज दिए रहते कि जाओ तुम काम करते रहो। तो अपने को समेट के रखिए। बहुत ज़्यादा लोगों को दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि हम बहुत स्मार्ट है, सब काम हम ही कर लेंगे। कुछ काम में स्टॉप कर दीजिए कि नहीं कर सकते हैं हम काम, हम इतना ही कर सकते हैं। और खुद को सबसे पहले खुश रखिए, खुद को तनाव रहित रखिए, क्योंकि हमारा खुश रहना
और तनाव रहित रहना हमारे शरीर पर फर्क पड़ रहा है। नहीं तो बीमारियां द्वार खड़ी हैं, बीपी, शुगर, थायराइड, ये सारी बीमारियां खड़ी हैं द्वार पे। थोड़ा भी लूप होल हुआ कि अंदर एंटर कर जाएंगी, और मेरे घर में तो एंटर कर चुकी हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी बातों को आपको शेयर करूँ, अपने अनुभवों को आपको बताऊँ। तो चलिए फिर अगले जो ब्लॉग बनाऊंगी उसमें कुछ अलग सा बात करेंगे, अलग सी टॉपिक करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।